हाय एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अली और स्वागत है आपका हमारे चैनल जीनियस कैंपस में। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक नया टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने वाले हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही नेक्स्ट स्टेप है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। दैट इज फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम स्टैटिक चार्ज के प्रॉपर्टी को स्टडी करते थे वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फिजिक्स के इस ब्रांच में हम मूविंग चार्ज के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो बिना वक्त गंवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। हालांकि आप ये सब 10th में पढ़ चुके, लेकिन एक बार रिकॉल कर ले रहे हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। डियर फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका स्ट्रेंथ वेक्टर E है, उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड Q है। ओके, तो क्या होगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज Q बैठा हुआ है, तो क्या होगा? तो डियर फ्रेंड्स, इस पॉजिटिव चार्ज में फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ चुके हैं। कितना? F इक्वल्स टू प्लस Q वेक्टर E। ये प्लस बतला रहा है कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। ओके, अगर उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डियर फ्रेंड नेगेटिव चार्ज बैठा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड Q है, फील्ड का स्ट्रेंथ वेक्टर E है, ओके, तो इस पर भी एक फोर्स काम करेगा। ये हम नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बतलाता है। किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। कितना? F इक्वल्स टू माइनस क्यू ई। ये F E के ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे पता चला? ये नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो क्या पता चल रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन में उस पर एक फोर्स काम करेगा। अगर फील्ड में नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा ना। अगर ये चार्ज चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो डियर फ्रेंड्स, ये अगर फ्री हो, फ्री मतलब बॉन्ड ना हो, जैसे डाइलेक्ट्रिक में बंधा हुआ रहता है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन से वो फ्री होते हैं, तो अगर ये चार्ज फ्री हो तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर जाएगा और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स लगा है। न्यूटन का सेकेंड लॉ, फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, यानी ये चार्ज एक्सेलरेट हो जाएंगे। ओके, रेस्ट में थे, मोशन में आ जाएंगे। वेलोसिटी चेंज होना, एक्सेलरेट का मतलब वेलोसिटी चेंज होना। रेस्ट में था, इलेक्ट्रिक फील्ड के आने में इस पे फोर्स लगा, ये मोशन में आ जाएंगे। किस डायरेक्शन में? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्सेलरेट होंगे, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होंगे। मतलब यहां चार्ज के पास एक डायरेक्शन है, चार्ज के मोशन के पास एक डायरेक्शन है। ओके, तो व्हेन अ चार्ज फ्लोज इन अ डेफिनिट डायरेक्शन, जब चार्ज डेफिनिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ओके, समझिए ये एक क्रॉस सेक्शन है डियर फ्रेंड्स, है ना। क्रॉस सेक्शन किसको कहते हैं? अगर ये कंडक्टर है डियर फ्रेंड्स, ये उसका क्रॉस सेक्शन है। ओके, या किसी जगह पर आप काट दीजिए, तो आपको काटना मतलब एक प्लेन से काट दिए, वो हो गया कि सेक्शन को क्रॉस कर देना। ओके, तो जो मिला, जो पोर्शन मिला, चाहे सर्कुलर चाहे इलिप्टिकल, ओके, उसको क्या कहते हैं? उस जगह का क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो मान लेते हैं किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है, डेफिनिट डायरेक्शन समझा है। क्यू कूलाम चार्ज यहां पर है, यहां से यहां गया, इसके पास डायरेक्शन था, ये फिर लौट के चला आया। ओके, अब हम कहेंगे कि इस क्रॉस सेक्शन से इस जगह पे कितना करंट फ्लो हुआ, तो कहिएगा कि इस चार्ज के पास डायरेक्शन नहीं है। ओके, यानी यहां से करंट का फ्लो नहीं हुआ, आई फ्लो नहीं किया। ओके, वही कह रहा है कि जब चार्ज एक डेफिनिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, कंडक्टर में चार्ज एक डेफिनिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर या फ्रॉम वन साइड टू अदर, बोलिए
एक साइड से अदर साइड में, देन दिस फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो यही फ्लो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। मतलब चार्ज कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन के एक साइड से दूसरे साइड में अगर चला गया है तो कहेंगे कि इस जगह पर करंट एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो समझ में आया व्हाट इज करंट? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। ओके, चार्ज का फ्लो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में अगर हो रहा हो तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट करेगा। ये हो गया क्वालिटेटिव डेफिनेशन। नाउ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन का मतलब फिजिक्स के लायक डेफिनेशन। एग्जाम में आए तो आपको ये डेफिनेशन बनाना है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। ओके, इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, या फिर टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसको मेजर किया जा सके। तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट क्या है वो समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे किया जाता है? अगर किसी क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से चार्ज का नेट फ्लो Q है इन टाइम t, देन नेट फ्लो का मतलब यहां पर चार्ज गया लौट गया। इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज का नेट फ्लो 0 है, मतलब यहां पर करंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नेट फ्लो का मतलब यही हुआ, यहां पर चार्ज का नेट फ्लो है तो t टाइम में मान लेते हैं कि यहां पर से Q कूलम चार्ज फ्लो किया। क्रॉस सेक्शन के इधर से इधर Q कूलम चार्ज फ्लो किया, तो वहां पर से कितना करंट फ्लो किया? मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड को कैसे डिफाइन किया गया? टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब इस चीज को भी समझना है कि ये I इक्वल्स टू जो चार्ज, करंट को आप I से रिप्रेजेंट करते हैं डियर फ्रेंड्स, है ना? इस बात को समझिए, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट, रेट का मतलब समझ में आता क्या है? टाइम रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यूनिट टाइम में चार्ज कितना फ्लो हुआ, इसका मतलब किसी क्रॉस सेक्शन में चार्ज कितना तेजी से फ्लो कर रहा है। अगर यहां इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज स्लोली जा रहा है तो हम कहेंगे कि इस क्रॉस सेक्शन में करंट कम है। ओके, लेकिन अगर इसी क्रॉस सेक्शन से चार्ज तेजी से फ्लो कर रहा है, हाउ फास्ट? रेट ऑफ फ्लो का मतलब कितना तेजी से फ्लो कर रहा है चार्ज। गॉट इट? तो हम कहेंगे कि अगर तेजी से फ्लो किया है तो यहां पर करंट ज्यादा, अगर स्लोली फ्लो किया है तो हम कहेंगे कि करंट कम है। ओके, इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट किया जाता है। I इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बाद में समझेंगे कि क्यों स्केलर है ना? SI यूनिट चार्ज का कूलम, टाइम का सेकेंड, तो इसका क्या हो जाएगा? कूलम पर सेकेंड। और एम्पियर, यहां पर स्मॉल a लिखे हैं, सिंबॉलिकली कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है एम्पियर। ओके, यहां पर याद रखिएगा कि जो हम लोग 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़े उसमें एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये करंट भी है। चार्ज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, चार्ज डिराइव्ड है। फंडामेंटल किसको बनाया गया है? इलेक्ट्रिक करंट को। गॉट इट? अगला है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या है डियर फ्रेंड्स, उसको समझेंगे। As we know that I equals to Q by T, होता है या नहीं होता है? अगर Q equals to dear friends 1 कूलम हो and T equals to 1 सेकेंड हो, then 1 एम्पियर equals to 1 कूलम by 1 सेकेंड, means 1 कूलम पर सेकेंड। तो ये 1 एम्पियर इक्वल्स टू क्या हुआ डियर फ्रेंड्स? 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? ये कोई कंडक्टर है, उसके किसी क्रॉस सेक्शन से अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाए इस ओर से इस ओर, तो हम कहेंगे कि इस जगह से 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। अब 1 कूलम चार्ज इक्वल्स टू कितना होता है? 1 कूलम इक्वल्स टू 6.25 times 10 to the power 18 electrons, means 1 ampere equals to 6.25
6.25 टाइम्स 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। इसका मतलब है डियर फ्रेंड्स कि अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से एक सेकेंड में 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करता है तो हम कहते हैं कि यहां से 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। गॉट इट? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के टाइप। यहां पे हम एसी और डीसी डिस्कस नहीं करेंगे डियर फ्रेंड्स, यहां पर हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिएंट करंट के बारे में। ट्रांजिएंट का मतलब होता है मोमेंटरली, बोले तो क्षणिक धारा, जो एक इंस्टेंट फ्लो हो जाए और खत्म हो जाए। ओके, जैसे आप कैपेसिटर पढ़े हैं, कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता है तो उसमें जो करंट फ्लो हुआ, उस वक्त जो करंट फ्लो हुआ वो ट्रांजिएंट करंट है। दूसरा, लाइटनिंग में ट्रांजिएंट करंट फ्लो होता है। लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली चमकना। जब बिजली चमकता है तो एक बादल दूसरे बादल से रब करते हैं, तो एक बादल से दूसरे बादल में जो चार्ज का ट्रांसफर होता है ये मोमेंटरली होता है, एक क्षण में ही ट्रांसफर हो जाता है। तो इस वक्त जो करंट फ्लो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांजिएंट करंट। और या तो फिर बादल से अर्थ में, जिसको आप बिजली गिरना कहते हैं, वो ट्रांजिएंट करंट का अच्छा एग्जांपल है। तो ट्रांजिएंट करंट होता क्या है? जो इंस्टेंटली फ्लो कर जाए उसके बाद रुक जाए। आप कैमरा का फ्लैश देखे हैं, अचानक फ्लैश जला, उसके बाद डियर फ्रेंड्स बुझ गया। ओके, तो ये जो करंट है उसको ट्रांजिएंट करंट कहेंगे, है ना? तो करंट किधर फ्लो करता है? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और करंट कब तक फ्लो करता है? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। अब अगर हम किसी तरीके से किसी कंडक्टर के एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखें, मतलब इक्वल ना होने दे, ओके, तो उसमें एक फिक्स्ड डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, चार्ज का कांस्टेंट फ्लो शुरू हो जाएगा। ओके, इस वजह से जो करंट बनेगा उस करंट को स्टडी करंट कहेंगे। लेकिन हर वक्त करंट स्टडी हो यह जरूरी नहीं है। ओके, करंट क्या होगा? एक फिजिकल क्वांटिटी है तो वो वेरी भी कर सकते। तो यहां पर वेरिएबल करंट क्या है? वैसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी करे उसको वेरिएबल करंट कहते हैं। इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई कंडक्टर है उसका एक क्रॉस सेक्शन है, ओके, इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज इधर से उधर एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली जा रहा है। ओके, अब ये चार्ज का जो फ्लो है टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं है। कभी कुछ एक सेकंड में 5 कूलम जा रहा है तो अगला एक सेकंड में 2 कूलम जा रहा है तो अगला एक सेकंड में 3 कूलम जा रहा है। इस तरह से मतलब टाइम आप कांस्टेंट रखिए, चार्ज का मैग्नीट्यूड इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करने में वेरी कर रहा है। इस केस में इलेक्ट्रिक करंट हम कहेंगे कि इस क्रॉस सेक्शन में वेरिएबल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। इस सिचुएशन में हम 2 टर्म डिफाइन करेंगे, एक एवरेज करंट और एक इंस्टेंटेनियस करंट। वेरिएबल के केस में ये जो एवरेज करंट है डियर फ्रेंड्स वो कांस्टेंट हो जाता है। ओके, इंस्टेंटेनियस करंट क्या है? किसी इंस्टेंट करंट, है ना? तो वही चीज इंस्टेंटेनियस करंट इस टाइम इंटरवल में नहीं, ये जो एवरेज करंट है वो एक टाइम इंटरवल में मेजर किया जाता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस करंट एट एनी इंस्टेंट मेजर किया जाता है। इसको डिफाइन कैसे किया गया? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज करंट। एवरेज करंट का लिमिटिंग वैल्यू क्या कहलाता है डियर फ्रेंड्स? इंस्टेंटेनियस करंट। तो अगर आपको टाइम इंटरवल में 0 से 2 सेकंड, 0 से 5 सेकंड, इस टाइम इंटरवल में अगर आपको करंट को कैलकुलेट करने बोले तो एवरेज करंट निकालने बोल रहा है, बोले कि t बराबर 2 सेकंड में कितना करंट था, इसका मतलब उस वक्त इंस्टेंटेनियस करंट आपको मेजर करने बोल रहा है। गॉट इट? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ऐसा मान लिया गया माय डियर फ्रेंड्स कि पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो करता है वो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। या यूं कहे कि किसी कंडक्टर्स के एंड में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश कर रहे हैं, मतलब एक और पॉजिटिव एक और नेगेटिव, तो हम लोग पढ़े हैं E इक्वल्स टू dV पोटेंशियल डिफरेंस बाय dr। इसको टोटल क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है डियर फ्रेंड्स? जनरेट होता है।
इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना? क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर ले लिया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लिया गया, या यूं कहे इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया गया। एक पार्टिकल को डिफाइन कर लिया गया, सोच लिया गया, उसको पॉजिट्रॉन बोला गया। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव, और ट्रॉन जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फंडामेंटल पार्टिकल में ट्रॉन लगता है, उसी तरह से एक पार्टिकल हम लोग डिफाइन कर लिए, उसको नाम दे दिया गया पॉजिट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज रखता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, मास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इस पार्टिकल को क्या नाम दे दिया गया? पॉजिट्रॉन। तो हम जब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो बोलेंगे तो इसका मतलब आपको प्रोटॉन नहीं समझना है, उसका मतलब क्या समझना है कि पॉजिट्रॉन फ्लो कर रहा है ना? ये प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम क्रिएट होगा अगर अब हम इलेक्ट्रॉन को इधर फ्लो करा रहे हैं और ऐसे करके बतला रहे, तो करंट के डायरेक्शन में मान लेंगे कि एक हाइपोथेटिकल चार्ज मूव कर रहा है। ओके, उस हाइपोथेटिकल चार्ज को ही पॉजिट्रॉन कहा गया, है ना? उसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है, बस डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट है। क्यों? क्योंकि ये जो है कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन देगा। तो ओवरऑल हम क्या सीखे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। नाउ फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, I = dq/dt, उसके पास डायरेक्शन भी है, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर भी ये स्केलर है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है कि अगर ये एक वेक्टर है P, ये अनदर वेक्टर है Q, तो जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर R है डियर फ्रेंड्स, वो क्या हो जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड √p², एक वेक्टर का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, 2pq cos थीटा। इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो दोनों वेक्टर के बीच के एंगल पर भी डिपेंड करेगा। इसका मतलब कि यहां पर से अगर 3 एम्पियर करंट आ रहा है और यहां पर से डियर फ्रेंड्स 4 एम्पियर का करंट आ रहा है, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। ओके, तो यहां पर कितना करंट जाना चाहिए था? कितना जाना चाहिए था? तो जो नेट करंट है यहां पर से जो जाता वो कितना होता? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 cos 90 डिग्री एम्पियर, यानी 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, cos 90 का 0 एम्पियर, यानी 5 एम्पियर। यहां पर कितना होना चाहिए था? 5 एम्पियर। बट देखा गया कि यहां से अगर 3 एम्पियर भेजा गया और यहां से 4 एम्पियर भेजा गया, तो यहां पर से जो निकलने वाला है वो 7 एम्पियर था। निकलना कितना चाहिए था? 5 एम्पियर। मिला कितना? 7 एम्पियर। इसका क्या मतलब हो गया कि ये 4 और 3 साथ अलजेब्रिकली ऐड हो गया, है ना? ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं किया, बस इस वजह से इसको हम लोग वेक्टर ट्रीट नहीं किए। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट इट इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके।